सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय। और आप सबको कृष्णा जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में, मेरे अनुभव में। तो आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी का त्यौहार सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा परेशान थी और बिल्कुल भी मन नहीं था कि व्लॉग बनाने, किसी भी चीज़ का करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा सच बताऊं तो, क्योंकि मन बहुत दुखी था। अब फिर मैंने सोचा कि आज जन्माष्टमी है और आज से ही चलो शुरुआत कर लेते हैं ब्लॉग बनाने की। ये तो दुनिया है, चलती रहती है। तो आज मैंने सोचा इसी उस पर मैं अपना अनुभव शेयर करूं, आप लोगों के साथ चर्चा करूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, यूट्यूब फैमिली हैं। तो बात है कि देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। एक है कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक है जिनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता, और एक है एक उस श्रेणी में आते हैं प्रेम की, जिसमें लोग कहते हैं कि पागल है। तो हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं जानवरों से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं पागल कहलाने में कोई शर्म महसूस नहीं करती। मुझे इस हद तक उनसे प्रेम है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती हूँ पशु प्रेम में। अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जैसा कि आजकल चल रहा है, मैंने शुरू से ये सोचा है कि हमेशा से, जैसे मैं सड़क पे जाती हूँ, रोड्स पे जाती हूँ, तो मैं गाय माता को देखती हूँ, और उसमें घोड़े हैं, खच्चर हैं, बंदर हैं। अब बंदर तो जंगल में ही रहते हैं, तो जंगल कट रहे हैं। तो मैं ही सोचती थी सबको आशियाने मिल जाए, शेड मिल जाए, जब बरसात हो, सर्दी हो, तो हमारी तरह ये भी शेड्स में रहे, इनको भी भोजन पानी मिले। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि भाई तुम कर लो, तो भाई मैं करती हूँ जितना हो सकता है, और प्रभु और देगा तो और करूँगी। हम करने वाले कौन है? सबसे पहले बात तो हम करने वाले कोई नहीं है, सब अपने किस्मत का खाते हैं। अब क्या हो रहा है, डॉग बाइट्स की मैं कभी भी पक्ष में नहीं हूँ। डॉग बाइट्स होती हैं और बहुत दुखदाई होती हैं। देखिए, लेकिन खाली डॉग बाइट्स नहीं होती कि हम खाली एक मुद्दा बनाएं डॉग बाइट्स का। उसमें सभी दुर्घटनाएं, इनको दुर्घटनाएं कहते हैं। अभी एक गाय ने एक महिला को सींगों से पटक पटक के मार दिया, तो क्या करें, दुर्घटना हुई है। दो बैल मार्केट में बुरी तरह लड़ाई करते हैं और कई लोगों को कुचल देते हैं, तो क्या करें, सभी बैलों को कत्ल नहीं कर हो रहे हैं, कत्ल तो हो रहे हैं, लेकिन अपने इससे नहीं करवा सकते ना। बंदरों ने कितना उत्पात मचाया हुआ है दिल्ली में, वृंदावन में, बहुत जगह। क्या करें, तेंदुए घुस जाते हैं। जब जंगलों में घर बन रहे तो तेंदुए नगरों में घुस रहे हैं। लेपर्ड, शेर खत्म हो गए थे तो कुछ शेरों को मंगाया गया बाहर से, तब उन्हें अपनी कंट्री में बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही मैं चाहती थी कि हर जगह जो बेजुबान स्वान हैं, हमारे कुत्ते हैं, इनके लिए भी शेल्टर बने। अब ठीक है, डॉग बाइट से रोक लगनी चाहिए, इंसान सुरक्षित रहना चाहिए, रेप से रहना चाहिए, बलात्कार से रहना चाहिए, चोरी से रहना चाहिए, मर्डर से रहना चाहिए,
और घूसखोरी से रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से। अब जिस विभाग में घूसखोरी हुई है, नगर निगम ने जिसने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं करी है, क्या उन अधिकारियों को निलंबित किया गया? क्या उन पे गाज गिरी? नहीं। श्वानों को उठा के आप बाहर शेल्टर में ले जाइए 8 हफ्तों के अंदर, यानी 2 माह के अंदर। ये 2 महीने बरसात के हैं, इसमें कौन सा शेल्टर बनेगा? आप बताओ, बरसात में कोई शेल्टर बन सकता है? आप ऐसा उपाय निकालते बीच का, जो पशु प्रेमी भी खुश होते, वो डॉग्स भी सेफ रहते, और लोगों को भी दिक्कत, लोग भी डॉग बाइट से बच जाते। पहले तो निगम है जो उनको टाइट करिए हर जगह के, जो टीकाकरण नहीं करवाते। रेबीज़ के क्यों होती है? रेबीज़ टीकाकरण नहीं होता, और स्टरलाइजेशन नहीं है, खाना नहीं है बच्चों के लिए, तो भूखे बच्चे ही तो आप पे हमला करेंगे, क्रोधित बच्चे। आज तक मुझे किसी डॉग ने नहीं काटा, अगर मैं उनके बीच में भी चली जाती हूँ। क्यों? सबसे पहले तो मेरी आदत है कुछ ना कुछ खाने का हमेशा बच्चों को देना। वो पहले ही पूछ हिलाना शुरू कर देते हैं, वो पहचान जाते हैं। फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। अब मैं हूँ, मेरे ऊपर बस चढ़ गई, आंतें फट गई, सारे बस वाले जिम्मेदार हैं क्या इसके लिए? जो हार्श राइडिंग करते हैं, वो करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सॉरी, हार्श ड्राइविंग करते हैं, वही तो जिम्मेदार है ना। सभी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि सभी को पकड़ो, बसें बंद कर दो, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं, नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? 6 महीने का, 1 साल का समय देते और इस पे कार्य करना शुरू करते। धीरे 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 एक शेल्टर बन गया, कुछ डॉग्स वहाँ रख दिए, और कुछ उसमें लोग नियुक्त कर दिए उनकी देखभाल के लिए। लोगों को रोजगार भी मिलता, हमारे डॉग्स भी सुरक्षित रहते, उनको भोजन पानी और छत मिलती। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फीडर्स उनको खाना खिला रहे हैं, इतना अच्छा दूध देते हैं, खाना खिलाते हैं, वहाँ इतना पौष्टिक खाना भी नहीं उनको मिलेगा। अभी राजस्थान का एक पॉइंट दिखा रखा है, ऊपर से सड़ी गली इकट्ठे ऐसे रोटियां फेंक रहे हैं, और वो कुत्ते एक दूसरे को ही नोच रहे हैं। आसान सा बीच का एक रास्ता निकालते कि इस उस पे योजना पे कार्य किया जा रहा है। एक शेल्टर बन रहा है, कुछ कुत्तों को उठा के वहाँ पे, या फिर पशु प्रेमी जो हैं, जो हम जैसे पशु प्रेमी, उनको एक कमेटी बनाई जाती कि आप कितने अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप शेल्टर में क्या कार्य कर सकते हैं, आप अडॉप्ट करेंगे। मतलब कुछ तो पूछा जाता, सीधे एक जैसे एक सुना दिया बस, एक कि नहीं ऐसा होगा। सरकार इस पर गौर करे, सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा गौर करे। मन बहुत व्यथित है। देखिए, प्रभु भक्त, और हाँ, एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि मैं हर धर्म गुरु है जो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे ही सत्संग सुनती हूँ, उन्हीं की मैं कथाएं सुनाती हूँ। पर एक बार बताइए, जो धर्म को मानता है, जो प्रभु को मानता है, उसके लिए सब समान होते हैं प्रभु भक्ति में। एक भी धर्म गुरु ने इस पे आवाज नहीं उठाई। क्या उनके लिए जानवर प्रभु की बनाई हुई रचना नहीं है? क्या उनको इससे दुख नहीं है? मैं जिनको मानती हूँ, मैं आश्चर्य है कि उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं नाम नहीं लूँगी, ये नहीं है कि मुझे उनकी उस पर कोई संशय है, लेकिन क्या इंसान ही जरूरी है? एक भी धर्म गुरु या हमारे जगत ये शंकराचार्य जी हैं, किसी ने भी, एक ने भी इस पे आवाज़ नहीं उठाई। क्या बेजुबानों के लिए उनके मन में कोई वो नहीं है? उनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए, यही भक्ति होती है। मेरे उसमें तो यही भक्ति है, प्रभु की बनाई हुई रचना में। प्रभु ने बोला कि हर में मैं वास करता हूँ, तो यही मेरा हुआ है कि मेरा मन व्यथित है, दुखी है, इस कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब शुरू करूँगी, क्योंकि हम कर ही क्या सकते हैं, कोशिश करी है, नहीं तो सब लाचार है।
अपने से जितना बन पड़ेगा जब तक तब तक करते जाएंगे। और क्या करें। और आज प्रभु के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं बिना अन्न का, और व्रत है। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सब आपकी पीड़ा हरें, आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। और मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ये कहूँगी माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखिए। पेड़ जरूर लगाएं। अगर आप किसी जीव का हित नहीं कर सकते तो अहित भी मत कीजिए। और इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।